आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला वली हैं, दोस्त हैं ईमान वालों के, उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लेके आते हैं, लाइट की तरफ लेके आते हैं। सूरह गाफिर आयत नंबर 7 फरिश्तों का कॉल नकल किया गया है कि फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ईमान वालों को बख्श दे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ए अल्लाह उनको बख्श दे और उनको जहन्नम की आग से बचा ले। और ये भी कहते हैं कि ए अल्लाह ना सिर्फ ईमान वालों को बचा ले बल्कि वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, ईमान वालों को भी बख्श दें या अल्लाह, और उनके पेरेंट्स को, उनके स्पाउसेस को, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, और उनके बच्चों को भी बख्श दें। और फरिश्ते ये कहते हैं ईमान वालों को, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू। It's a true story and perhaps it's a strange one. पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, we are not going to take out any Islamic ruling out of it. हमारे बाइकिंग ट्रिप जाते रहते हैं टू द नॉर्दर्न एरियाज, और इसी तरह की हम एक गैदरिंग में बैठे थे जहाँ पे एक भाई हमारे साथ बैठे हुए थे एंड ही वाज अराउंड 50 years of age एंड फाइनेंशियली स्टेबल माशाअल्लाह। तो वो अपना वाक़या सुनाते हैं, कहते हैं कि एक दफ़ा मैं ऐसे ही ट्रिप पे निकला हुआ था और आई वाज सिटिंग फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो साथ ही मैं देखता क्या हूँ कि एक रूम से एक जापानीज़ निकलते हैं। ही वाज अ स्मार्ट पर्सन। वो जब साथ में आके बैठ गए, थोड़ी ही देर के बाद एक पाकिस्तानी भी बाहर आता है एंड ही वाज अ हेल्दी पर्सन। तो जैसे ही वो बाहर आया सेम रूम से, शैतान ने मेरे अंदर वसवसा डालना शुरू कर दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि जी आपका क्या मामला है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर। तो जापानीज़ ने बताया कि आई एम एन IT इंजीनियर और मैं मदीना में सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और ये जो साहब हैं बेसिकली ही इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर और इन्होंने ही मुझे हायर किया और हम वहाँ पे मदीना में हमारा आना जाना लगा रहता है। तो कहते हैं जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया मेरा शैतान तो भाग गया। तो यहाँ पे एक लेसन जो मैंने सीखा कि वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल, कि हम बहुत जल्दी बदगुमानी की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बदगुमानी ये गुनाह की तरफ लेके जाती है। और मुझे थोड़ी सी एम्बैरसमेंट भी हुई कि ऐसा ना हो कि ये लोग मुझसे ये पूछ लें कि क्या आप मदीना गए हैं। हालांकि मेरे पास पैसा सब कुछ था, लेकिन मैं अभी तक मदीना नहीं गया था, मुझे मक्का में जाने का मौका नहीं मिला। परहैप्स आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट। तो आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया कि आप मदीना गए हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ा कि नहीं, मैं अभी तक मदीना नहीं गया। तो इस किस्से के बाद मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ कि आई हैव टू गो टू मक्का, आई हैव टू गो टू मदीना फॉर परफॉर्मिंग उम्रा एंड हज। मदीना जाने के एहसासात अभी मेरे दिल में चल ही रहे थे कि कुछ दिनों के बाद, चूंकि ये पंजाब में रहते थे, कहते हैं कि मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा अपनी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको रिन्यू करवाने के लिए। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी में जाने की बजाय बस में जाता हूँ। और फिर ये जब बस में दाखिल होते हैं, देखते क्या है कि इनकी सीट के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ही वॉज वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, शाइनिंग क्लोथ्स, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद टर्बन है, और उनसे परफ्यूम की स्मेल भी आ रही है। तो मैं जनरली बैठ जाता हूँ और मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी। और जब हम आधे रास्ते पर पहुँचे भेड़ा की तरफ, मैं निकलता हूँ, आई डिड सम शॉपिंग, और मेरे जहन में ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तो बस में आया हूँ। और जब मैंने बाहर आके देखा बस वॉज नॉट देयर और बस दूर जाके खड़ी हुई है। तो फिर मैं भागता भागता बस की तरफ जाता हूँ और देखता क्या हूँ कि उन बुजुर्ग ने सबको रोक के रखा हुआ है कि जी आप नहीं जा सकते, मेरा साथी अभी तक आया नहीं है। तो मैंने आते ही उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया एंड वी सैट डाउन एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। और फिर वो बुजुर्ग अपने बारे में बताते हैं कि जी मैं मदीना में रहता हूँ और मैं मस्जिद नबवी में एज अ क्लीनर काम करता हूँ, और अपना नाम भी बताते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं उसका भी नाम बताया। तो मुझे फिर थोड़ी सी एम्बैरसमेंट होने लगी कि ऐसा ना हो कि ये बुज़ुर्ग भी मुझसे पूछ लें कि क्या आपने मदीना विज़िट किया है। तो आखिरकार बुज़ुर्ग पूछ ही लेते हैं और मैंने सर झुका कर कहा कि मैं अभी तक मदीना नहीं जा पाया। तो उन बुज़ुर्ग ने मुझे तसल्ली दी कि तुम बहुत जल्दी मदीना जाओगे। और मैं फिर जब उतरा बस से, वो अपने रास्ते पर चले गए और मैं फिर अपने काम की तरफ चला गया। और जब मैं काम करके वापस आया शाम को,
تو سرپرائزنگلی ہوا کیا کہ میرے فادر نے مجھے اپنے روم کی طرف بلایا. کہتے ہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو پیک اپ یور بیگس, وی آر گوئنگ فار عمرہ. اور میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ابھی صبح ہی یہ واقعہ ہوا اور ابھی مجھے خوشخبری مل رہی ہے. اور پھر ہم ایونچولی مدینہ پہنچ ہی گئے. اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے مسجد نبوی میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی ان بزرگ کے بارے میں, ان کا نام بھی بتایا, ان کی ڈسکرپشن بھی بتائی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا بندہ, اس حلیے کا بندہ یہاں پہ نہیں رہتا. اور میں نے اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز عمرے کیے, لیکن اس بندے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا. اور جب یہ سٹوری اپنی بتا رہے تھے, he raised his head and he had tears in his eyes in the end of the story.